वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्लास 8। आज हम क्वाड्रिलैटरल बनाना सीखेंगे जब चारों साइड्स और एक एंगल दिया रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल्स 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स 6, सी डी 5 सेंटीमीटर, डी ए 5.5 centimeters and angle B equals 60 degree। चलिए सबसे पहले हमारा काम है कि हम गिवन डेटा लिख लें। ए बी 7 सेंटीमीटर्स, बी सी 6 सेंटीमीटर्स। आपकी ये देखिए चारों साइड्स आपको दी हुई हैं, इनको आपने लिख लिया और एक रफ फिगर पहले बनाएंगे जिससे कि हमें समझ आ जाए कि हमें किस तरीके से कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करना है। ये आपका गिवन डेटा है। एक काम करेंगे, हम एक छोटी सी लाइन बनाएंगे 7 सेंटीमीटर्स की ए बी, और यहाँ पर बी पे आपको एक एंगल बनाना है 60 डिग्री। ये देखिए 60 डिग्री का एंगल, इसे हम बनाएंगे राउंडर की मदद से। अभी क्योंकि ये रफ फिगर है हम इसी तरह बना लेंगे ये 60 डिग्री एंगल। अब दिया है बी सी 6 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके यहाँ से हम आर्क कट करेंगे, सी पॉइंट मिलेगा, वो डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर्स। अब देखिए आपको दिया है सी डी 5 सेंटीमीटर्स एंड डी ए 5.5। आपको सी से डी पॉइंट के लिए 5 का एक आर्क बनाना है, 5 रेडियस लेकर आर्क बनाना है। फिर डी ए 5.5, ए पॉइंट से 5.5 का आर्क लेकर इस तरह कट करना है और इन्हें हम ज्वाइन करेंगे। अब देखिए इस तरीके से जब आपका डी पॉइंट मिला, ये चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रिलैटरल मिला। तो चलिए अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने बताया ए बी 7 सेंटीमीटर्स का आपको बेस लेना है। तो आपने एक लाइन ली 7 सेंटीमीटर्स की, और अब देखिए एक चीज ध्यान रखने की है कि ये एंगल B है, तो अगर आपने इसको A दिया है, ये B पॉइंट पे एंगल बनेगा आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री बनाने के लिए पहले एक आपको छोटा सा आर्क कट करना है B पॉइंट से। सेम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस पॉइंट से एक आर्क कट करेंगे, आपको 60 डिग्री का एंगल मिलेगा। आपने जो ये पॉइंट निकाला है इसे B से कनेक्ट करके एक्सटेंड कर दीजिए और एक बहुत लाइट लाइन बनाइए, क्योंकि अभी आपकी ये फाइनल कंस्ट्रक्शन नहीं है। अब C पॉइंट के लिए आप देखेंगे BC डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। आप अपने राउंडर में 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लीजिए और आर्क कट करेंगे हम B पॉइंट से। B पॉइंट से इस लाइन पर एक आर्क कट हुआ और ये रिक्वायर्ड पॉइंट है आपका C। देखिए ये कंस्ट्रक्शन में हमने दिखाया था, ये C पॉइंट, इस तरीके से आपको यहाँ C पॉइंट मिला। इसे हम अभी डार्क कर सकते हैं क्योंकि ये फाइनल है। और अब देखिए अब हमारे को D पॉइंट के लिए दो चीज़ों का यूज़ करना है, एक पॉइंट C और एक पॉइंट A। पॉइंट A से डिस्टेंस है 5.5, तो 5.5 हम राउंडर में ले लेंगे और एक आर्क कट करेंगे A से। इस आर्क को थोड़ा सा लंबा रखेंगे और फिर डिस्टेंस लेंगे सी डी 5 सेंटीमीटर्स। 5 सेंटीमीटर्स राउंडर में लेकर आप सी पॉइंट से एक आर्क कट करेंगे और ये देखिए जहां ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करते हैं ये आपका पॉइंट है डी। इसको हमने कनेक्ट करा ए से और फिर सी पॉइंट से, और ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलैटरल है ए बी सी डी, जिसकी ए बी साइड है 7 सेंटीमीटर्स, बी सी है 6 सेंटीमीटर्स, सी डी इज 5 सेंटीमीटर्स, डी ए इज 5.5 सेंटीमीटर्स एंड एंगल बी इज 60 डिग्री। इस तरीके से आपको सारे मेजरमेंट्स ज़रूर लिखने चाहिए ज्योमेट्री में, ए बी सी सी डी ए। और ये देखिए एक सीक्वेंस में हमेशा आएंगे नाम, ए बी सी डी, इसी तरह एक सीक्वेंस चलनी चाहिए। ये आपका एक रिक्वायर्ड क्वाड्रिलैटरल है जब सारी साइड्स आपको दी और एक एंगल। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल PQRS where PQ equals 6.5 centimeter, QR 6 centimeters, RS 7 centimeters, SP 5.5 centimeters and angle P 135 degree। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन हम देखने से पहले यहाँ पर गिवन डेटा लिख लेते हैं। PQ equals 6.5 centimeters, QR 6 centimeters, RS 7 centimeter, SP equals 5.5 centimeters, angle P equals 135 degree। तो इसको पहले समझने के लिए हम एक रफ फिगर बनाएंगे, जिसमें कि आप देखिए एक लाइन रहेगी आपकी स्ट्रेट लाइन जो PQ रहेगी, बेस PQ बेस आपका रहेगा 6.5 सेंटीमीटर्स। अब एंगल P दिया आपको 135 और ये देखिए 135 90 से बड़ा होता है, इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल आपका इस तरीके से बनेगा 135। अब आपके पास है R और S निकालना। तो देखिए P पॉइंट से आपको जब एंगल मिल गया है, जिस पॉइंट से भी एंगल मिलता है वहां से आप पॉइंट निकाल सकते हैं PQRS। S और P का डिस्टेंस 5.5 यहाँ कट करिए, ये आपका S पॉइंट आ गया। और इसी तरह अब आप देखिए आपके पास S आने के बाद RS डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर, तो S से आप एक आर्क काटिए 7 सेंटीमीटर्स। Q से एक काट करिए 6 सेंटीमीटर्स और ये आपका पॉइंट आ गया R, जिसे जब ज्वाइन करेंगे हम S से और Q से, तब आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलैटरल तैयार है PQRS। चलिए इसकी फाइनल कंस्ट्रक्शंस देखते हैं। PQ इक्वल्स 6.5। मैंने जैसा कि बताया, देखिए अच्छा एक ये कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखेंगे हम कि थोड़ा सा इस लाइन को आप लंबा बनाइएगा और 6.5 आप पहले मार्क कर लीजिए इस पे, और थोड़ा सा बाकी हिस्सा इसका लाइट बनाइए, थोड़ा सा इस तरफ लाइट रहेगा। उसकी वजह क्या है मैं आपको अभी बताती हूँ। P और Q आपने बना ली ये 6.5 सेंटीमीटर्स। अब देखिए P पॉइंट से आप पहले बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। 90 के एंगल के लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा आर्क बनाना है और इन दोनों पॉइंट्स का यूज करना है। ये डिस्टेंस आपने थोड़ा सा ज्यादा लिया और इधर से एक आर्क कट किया, इस पॉइंट से आपने एक आर्क कट किया और आपका ये रेडी हुआ 90 डिग्री का एंगल। ये देखिए ये 90 डिग्री के एंगल को आपको बहुत लाइट लाइन से बनाना है, क्योंकि आपका रिक्वायर्ड एंगल 135 है। अब देखिए ये 90 और ये स्ट्रेट एंगल 180, इन दोनों का बाइसेक्टर आपको देगा 135 का एंगल। तो हम ये दो पॉइंट्स का यूज करेंगे और इससे हम एक कोई भी डिस्टेंस लेके इक्वल डिस्टेंस लेंगे दोनों तरफ से और एक आर्क कट करेंगे, और इस तरीके से जब ये आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगे तब ये 135 का एंगल आपको मिला। फिर से एक लाइट लाइन रखिएगा, क्योंकि अभी आपको डिस्टेंस नहीं पता है, ये कितनी लंबी लाइन है ये अभी नहीं पता, लेकिन यहाँ देख के आपको पता लगेगा कि हमें 5.5 सेंटीमीटर्स कट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर कट कर लेंगे 5.5, पहले हम अपने राउंडर में लेंगे डिस्टेंस और P पॉइंट से इस पे कट करा आपने, आपका ये 5.5 का डिस्टेंस। ये आपका R पॉइंट नहीं है, देखिए ध्यान से ये S पॉइंट है, इस रफ फिगर में देखेंगे ये S पॉइंट है आपका, R नहीं है। अब हमें चाहिए R और S का 7 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस। यहां से हम लेंगे 7 सेंटीमीटर स्केल में और ये राउंडर से हमने लेके एक आर्क यहाँ S से खींचा। अब ये ध्यान रखिएगा इस आर्क को थोड़ा लंबा रखिएगा। और अब एक और आर्क है QR से 6 सेंटीमीटर्स। अब आप ले लीजिए 6 सेंटीमीटर्स और Q पॉइंट से एक आर्क कट करिए जो इसको इंटरसेक्ट करेगा। ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है R, इसको ज्वाइन कर लीजिए Q से और फिर इसे ज्वाइन कर लीजिए S से, और ये आपका क्वाड्रिलैटरल PQRS रेडी है, जिसमें PQ 6.5, QR 6 सेंटीमीटर्स
RS 7 centimeters, SP 5.5 centimeters और एंगल 135 डिग्री, एंगल P आपका है 135 डिग्री। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्वाड्रिलैटरल्स कैसे बनाए जब हमारे पास चारों साइड्स और एक एंगल दिया। इस तरीके से हम आगे आने वाले एपिसोड्स में और क्वाड्रिलैटरल्स बनाना सीखेंगे जब हमें 4 साइड्स और डायगोनल दिए रहेंगे, या कभी 2 एडजेसेंट साइड्स 3 एंगल्स और 3 साइड्स 2 डायगोनल्स, या 3 साइड्स और 2 इंक्लूडेड एंगल्स दिया रहेगा। So stay tuned to Idea Infini for more and more geometry. Hope you're liking all our videos. So send in your suggestions and queries in the comment box. Share the videos with your friends and press the bell icon for the latest information on all the videos of Maths and English. And don't forget to subscribe the channel Idea Infini.